प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जय मसीह की। आप लोगों के साथ आज मैं कुछ पहला यूहन्ना से शेयर करना चाहता हूं। जो यूहन्ना का सुसमाचार था वो आप देखेंगे तो लिखा गया था उन लोगों के लिए जो मसीह को नहीं जानते थे। लेकिन यूहन्ना जब उसका पहला पत्र लिखता है, फर्स्ट जॉन जब लिखता है, तो उन लोगों के लिए लिखता है जो कि कलीसिया के पार्ट थे, जो मसीह में थे, वो उन लोगों के लिए लिखता है। पहला यूहन्ना जब यूहन्ना लिखता है तो यीशु मसीह के जाने के बाद ऑलमोस्ट 60-65 साल जैसे हो गए हैं। और इस वक्त में 2 पीढ़ी क्रिश्चियंस ऑलरेडी निकल गए हैं कलीसिया से। और यूहन्ना ये देखता है कि कलीसिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बोलते तो हैं कि हम मसीह में हैं, लेकिन वो गलतफहमी में हैं, क्योंकि वो बोलते हैं मसीह में हैं लेकिन काम और कुछ करते हैं। और इन लोगों को आप अगर पहला यूहन्ना पढ़ेंगे तो यूहन्ना बार बार ये याद दिलाता है कि अगर आप ये बोलते हो कि आप मसीह में हो तो आपके काम ऐसे होने चाहिए। अगर आप ये बोलते हो कि आप मसीह में हो देन ये सारी चीजें आप में दिखनी चाहिए। उदाहरण आपको एक देता हूं कि पहला यूहन्ना 2:6 में यूहन्ना बोलता है कि अगर आप मसीह में हो फिर मसीह जैसा चलता था वैसे ही आपको इस धरती पे चलना चाहिए। अभी ये काफी एक डरावना वर्स है मेरे लिए। मसीह जैसा चलता था वैसे ही हमें चलना चाहिए। काफी इंटरेस्टिंग चीज और एक है आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप अगर पेज पलटेंगे अपने बाइबल में और पहला यूहन्ना 3:2 देखेंगे तो वहां पे ऐसा लिखा है कि जब मसीह प्रकट होगा तब हम उसकी तरह बनेंगे। तो ये मैं थोड़ा दुविधा में आ गया कि एक साइड बाइबल बोलती है कि हम जितना चाहें मसीह के तरह इस दुनिया में नहीं बन सकते, जब मसीह को हम रूबरू देखेंगे तब हम मसीह की तरह बनेंगे। लेकिन इस दुनिया में हमसे ये एक्सपेक्टेशन है कि हम मसीह की तरह चलेंगे। इसके बीच में क्या डिफरेंस है? चलने में और बनने में क्या अंतर है? बनना जो है आपके पूरे अस्तित्व के बारे में बोलता है कि आपका पूरा जो अस्तित्व है, आपका बीइंग है, वो मसीह की तरह बनेगा। लेकिन चलना जो है एक कॉन्शियस एक्ट है। आप जब चलते हो आप सोच समझ के चलते हो, आप विचार करके अपनी पूरी बुद्धि के साथ, अपनी इच्छा शक्ति के साथ आप सोचते हो कि नहीं आज मैं 2nd फ्लोर से अभी ग्राउंड फ्लोर को जाऊंगा, तो आप ग्राउंड फ्लोर पहुंचते हो, आप 5th फ्लोर नहीं पहुंच जाते। जो हमारा इच्छा शक्ति के नियंत्रण में जो काम है, जो हम काम करते हैं, उसमें पहला यूहन्ना में हम लोग देखते हैं कि हमें बोला जा रहा है कि मसीह जैसे चलता था वैसे ही हम लोग चलें। इसका मतलब है कि अगर हम लोग जानबूझ के ऐसे काम कर रहे हैं जो हमें पता है कि गलत है, लेकिन फिर भी हम लोग बार बार वही चीज कर रहे हैं, तो यूहन्ना हमें बोलता है कि शायद आप परमेश्वर में नहीं हो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि हम गलत तो कर रहे हैं लेकिन उसका हमें बोध नहीं है कि ये चीजें हम लोग गलत कर रहे हैं। वो केस में हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे जैसे ही हम परमेश्वर के ज्यादा करीब जाते हैं और परमेश्वर को ज्यादा करीबी से पहचानने लगते हैं, परमेश्वर हमें बोलता है कि नहीं बेटा तो ये चीज भी है, ये चीज भी तो गलत कर रहा है, और उसके लिए हम माफी मांगते हैं और परमेश्वर के पास हम लोग वापस जाते हैं। ये चीज जब मैंने पहले पढ़ा कि परमेश्वर जैसे चलता था, यीशु मसीह जैसे चलता था वैसे ही मेरे को चलना पड़ेगा, मैं थोड़ा डिप्रेस हो गया कि बस ये मेरे से कैसे होगा यार, काफी मुश्किल लग रहा है ना। यीशु मसीह तो परमेश्वर था, है, हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। वो जैसे चलता था वैसे मैं कैसे चलूंगा? ये जो है ना, ये एक स्कैम है। शैतान ने क्या किया है कि कलीसिया के बाहर जितने लोग हैं उनको वो कन्विंस कर दिया है कि
यीशु मसीह जो है परमेश्वर नहीं है। और कलीसिया के अंदर जो लोग हैं ना, हम लोगों को शैतान ने ये कन्विंस किया है कि यीशु मसीह इंसान नहीं था, इसके लिए वो जैसे चलता था आप लोग तो चल ही नहीं पाओगे, आप लोग नहीं होगा आपसे, आप कोशिश भी मत करो। पहला पत्रस अगर हम लोग देखते हैं तो पहले पत्रस में पत्रस एक विरासत के बारे में बोलता है जो हमारे लिए रखी गई है, और वो विरासत को लेके हमारे अंदर एक जीवित आशा है, ऐसा वो बोलता है। ये विरासत क्या है? ये विरासत ये है कि एक दिन हम लोग यीशु मसीह के जैसा ही बनने वाले हैं, और इसके लिए हमारे अंदर वो जीवित आशा है। और अगर हमें एक दिन यीशु मसीह के जैसे ही बनना है, फिर आज यीशु मसीह जैसे चलता था वैसे ही हमें चलना पड़ेगा। मुझे पता नहीं आप आज कौन से पाप से जूझ रहे हैं। शायद आप व्यभिचार से जूझ रहे होंगे, शायद आप सेक्सुअल इमोरालिटी पोर्नोग्राफी से जूझ रहे होंगे, शायद आप बहुत ज्यादा झूठ बोलते होंगे, शायद आप पैसे के मामलों में आप ऑनेस्ट नहीं हैं, आप पैसों के मामले में धांधली करते हैं, बॉस के पीछे उसकी चुगली करते हैं, शायद आप घर पे आके अपनी बीवी को मारते हैं, शायद आप अपने मेड जो आपके घर पे काम करने वाली आती है उसके साथ भेदभाव करते हैं, अपने बच्चों को मारते हैं, दारू पी के आप पड़े रहते हैं, काम नहीं करते हैं। मुझे पता नहीं आज आप कौन सा पाप जानबूझ के बार बार कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये याद दिलाता है कि अगर हम यीशु मसीह जैसे नहीं चलते हैं फिर हम शायद यीशु मसीह में नहीं हैं। ये एक डरावना वचन है, लेकिन साथ ही साथ एक आशा का भी वचन है कि यीशु मसीह जैसे चलता था वो मुझे अनुग्रह देता है कि वैसे ही मैं चल सकूंगा। ये पॉसिबल है। धन्यवाद आप सबको मुझे सुनने के लिए, और आशा करता हूं कि आगे वाले दिनों में आप इस वचन पे और पूरे एक यूहन्ना पे ज्यादा अमल करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ को उठाकर आराधना करते हैं। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ को उठाकर आराधना करते हैं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशुआ, यीशुआ, मुझे तेरे करीब तू बुला। यीशुआ, यीशुआ, मुझे तेरे करीब तू बुला। तुझे जानूं मैं, पहचानूं मैं, जो है तेरा उससे अपनाऊं मैं। तुझे जानूं मैं, पहचानूं मैं, जो है तेरा उससे
पीछे लगा रहूं सदा मैं, तेरे पीछे लगा रहूं खुदा मैं, तेरे पीछे लगा रहूं सदा मैं, तेरे पीछे लगा रहूं खुदा मैं। यीशुआ यीशुआ मुझे तेरे करीब तू बुला, यीशुआ यीशुआ मुझे तेरे करीब तू बुला। प्रेज द लॉर्ड। 19 जुलाई 2020 की आराधना सभा में आपका स्वागत है। आप जहां कहीं भी है आनंदित है, सुरक्षित है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। आप में से कुछ लोग बीमार है कर पता चला है, हम आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। निश्चिंत रहिएगा, प्रभु आपको चंगा कर रहा है। कोई भी जरूरत पड़े तो हमें बताइएगा, हम आपके सेवा में हाजिर हैं। कई हफ्तों से हम प्रभु के वचन के अंदर से स्पिरिचुअल हीरोज, आत्मिक हीरो के विषय में देख रहे हैं और उसमें हमने पुराने नियम के कुछ पात्रों को गौर से देखा। आबेल, आनोक, नूह, इब्राहिम, सारा, इसहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा, और उनके जीवनों में से पवित्र आत्मा हमें कुछ बातें ऐसी दिखा रहा है जिसको हम हमारे जीवन में अपनाकर परमेश्वर का अनुकरण कर सकते हैं। अनुकरण करना या नकल करने से फायदा यह है कि हम रास्ता भटकने से या पाप में फंसने से अपने आप को बचाए रख सकते हैं। तो आज इसी संदर्भ में इब्रानी 11 जिसमें से हम ये सब देख रहे हैं, उसके 30 और 31वें कलम की ओर आपके ध्यान को लेकर जाना चाहता हूं। इब्रानी 11 और उसका 30 इस तरह से कहता है कि विश्वास ही से यरीहो की शहरपना जब 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। यरीहो की शहरपना गिर पड़ी। अब मूसा के बारे में बहुत सारे आयत पढ़ने के बाद मुझे ये अपेक्षा थी कि मैं यहोशू के बारे में कुछ पढ़ूंगा, लेकिन जब यहां पहुंचता हूं तो यहोशू का तो वर्णन ही नहीं है, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण होगा। प्रभु हमारा ध्यान जो है किसी और बात की ओर लेकर जा रहा है। हम जब आयत 29 की ओर जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि जब लाल समुद्र को पार कर रहे थे तो वहां पर भी श्रेय मूसा को नहीं, इजराइल की प्रजा की ओर जाता है। और क्यों? प्रभु हमें कुछ वहां पर सिखाना चाहता है। क्या सीखे हम यहां से? क्या पाठ है हमारे लिए? जब हम कोई ऐसी परिस्थिति में हो जहां पर हम फंस गए हो, जहां पर हम बंधन में हो, जहां पर हम आजाद नहीं हो, जहां पर हम बिल्कुल निसहाय हो, तो वहां पर प्रभु किसी को भेजकर हमें बचा सकता है। उस भेजे हुए व्यक्ति के विश्वास से हम उस परिस्थिति से, उस जगह से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन एक बार हम वहां से आजाद हो गए, मुक्त हो गए, हम वहां से निकल गए, तो फिर विश्वास को क्रियाशील करना हमारा जिम्मा हो जाता है। तो जब वो मिस्र में थे तब मूसा के विश्वास ने उनको मिस्र से आजाद किया, लेकिन अब वह लाल समुद्र के सामने है। तो यहां पर अब मूसा के विश्वास अकेले से लाल समुद्र को पार किया नहीं जा सकता। प्रभु का कहना ऐसा है कि एक समय था जब तुम्हें किसी और के विश्वास की मदद की जरूरत थी, लेकिन अब तुम एक ऐसी जगह पर हो जहां पर तुम अपना मदद खुद कर सकते हो। ये हम सब के लिए एक सीख है। कई बार हम हमेशा दूसरों के विश्वास के मदद से अपने विश्वास की नैया को पार लगाना चाहते हैं। प्रभु कहता है ऐसा नहीं होगा। एक समय है जब दूसरों का विश्वास आपके काम में आएगा, लेकिन एक ऐसा समय भी है जब तुम्हें खुद विश्वास कर कर लाल समुद्र जैसे बड़े बड़े अवरोधों को पार करना है। यही इशारा हमको 23वें आयत में भी दिखाई देता है। जब मूसा छोटा था तो उसके माता पिता के विश्वास ने उसको बचाया कर हम पढ़ते हैं। तो वहां पर मूसा छोटा था तो अपने आप कोई विश्वास अपने लिए नहीं कर सकता था, तो उसके माता पिता ने उसके खातिर विश्वास किया और वो विश्वास ने उसको बचा लिया। तो ठीक उसी तरह इजराइल को भी लाल समुद्र के पास पहुंचे
तब अपने विश्वास को बताना जताना जरूरी था। और अगर मूसा के विश्वास के आधार पर वो लाल समुंदर पार किए तो फिर ये मतलब हम सब के लिए ये हो जाता है कि जब जब हमारे जीवन में लाल समुंदर जैसे प्रश्न आएंगे तब तब मूसा जैसे किसी का हाजिर होना बड़ा जरूरी हो जाएगा, और प्रभु ये कभी नहीं चाहता। तो ठीक उसी तरह 11 और उसके 30 में जहां पर यरीहो के शहरपना के सामने, फोर्ट्रेस के सामने इजराइल पूरा खड़ा है, तो वहां पर भी यहोशू के विश्वास नहीं पर पूरे इजराइल घराने के विश्वास ने उनको वहां पर बचाया। परमेश्वर अपने वादों का पक्का है, उसका इरादा है कि वो अपने वादों को पूरा करे, लेकिन ये वादे उड़कर हमारे गोद में आकर बैठ नहीं जाएंगे। हमें खड़े होकर उस वादों को विश्वास से प्राप्त करना है। तो ये है एक पार्ट जो हम यहां से देख सकते हैं। पर कुछ एक दो बात और है जो मैं आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूं, और वो ये है कि लाल समुंदर और वो जो यरीको का शहरपना था, वो बड़े बड़े अड़चने, बड़े बड़े अवरोध थे, और ये प्रजा ने कभी ये सोचा नहीं था कि इतने बड़े अवरोध का सामना करना पड़ेगा, और सोचा भी होगा तो उनके पास उसका कोई हल होना बड़ा मुश्किल था। लेकिन जब उस परिस्थिति के सामने वो पहुंचे तो वहां पर प्रभु ने उनकी रक्षा की। लेकिन हमें याद रखने की ये जरूरत है कि कई बार एक पूरा राष्ट्र के लिए एक बड़ा समस्या हो जाए, इतना बड़ा समस्या भी हमारे जिंदगी में आ सकता है। हम ऐसा ना सोचे कि हम हावी हो सके ऐसे ही अवरोध हमारे सामने आएंगे। कई बार हमारे अवरोध इतने बड़े होंगे कि हमारे अकेले से उस पर हावी होना मुश्किल हो जाएगा, और तब हमें दूसरों के साथ हमारे विश्वास को जोड़ना होगा और उसके हल की तरफ हमें बढ़ना होगा। और एक और बात जो मैं वहां पर आपको याद दिलाना चाहता हूं, और ये है कि जब वो साथ में खड़े रहे तो उन्होंने साथ में एक विजय को प्राप्त किया। तो वो विजय उन सबका हुआ, लेकिन उस सबके विजय के अंदर भी हर व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत विजय भी प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि हर कोई उसमें शामिल था। तो हालांकि एक सामूहिक विजय था, फिर भी उसके अंदर एक व्यक्तिगत विजय था। और अगर ये यहोशू का विजय होता तो शायद वो केवल यहोशू के विजय में ही आनंद ले पाते, लेकिन क्योंकि वो सब की सब शामिल थे, सबने अपने विश्वास का इस्तेमाल किया, इसलिए ये जो विजय है उन सब के लिए एक बहुत ही मधुर, बहुत ही यादगार विजय बन गया। अब हम यरीहो के इस कहानी की ओर थोड़ा और गौर करेंगे, क्योंकि आप में से कई लोगों को शायद यरीहो का इतिहास पता ना हो। तो अगर आप बाइबल में इसको पढ़ना चाहते हैं तो यहोशू का पुस्तक 2 अध्याय, 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, ये सब पढ़ोगे तो आपको इसमें इसकी पृष्ठभूमि आपके सामने बनकर खड़ी हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। 40 साल मरुस्थल में यात्रा करने के बाद इजराइल अब यरीहो के किनारे आकर खड़ा है। इस दौरान उन्होंने अपने लीडर मूसा को खो दिया है और वाचा के प्रदेश में प्रवेश करने के एकदम बॉर्डर पे वो खड़े हैं। लेकिन अब सबसे पहला शहर जो उन्हें प्राप्त करना है, जिस पर विजय उन्हें प्राप्त करना है, वो है यरीहो। और यरीहो कैसा शहर है आप देखिए, एक ऐसा शहर जिसकी शहरपना 2 दीवारों से बनी हुई है। पहला दीवार 6 फुट चौड़ा, 20 फुट लंबा ऊंचा, और दूसरा दीवार जो है वो 12 फुट चौड़ा, 30 फुट ऊंचा। और इन दोनों दीवारों के बीच में, तो एक दीवार इधर, दूसरा दीवार इधर, और इसके बीच में बहुत सारी जगह थी जहां से अश्व रथ जा सकते थे। तो इतना चौड़ा एक शहरपना अब इनके सामने है, उस पर उनको हावी होना है। और शहरपना इतना चौड़ा कि लोगों के घर उस शहरपना के अंदर, राहाब जिसके विषय में मैं आगे बताऊंगा, उसका घर भी शहरपना के इस फोर्ट्रेस के अंदर था। तो इतना बड़ा एक शहर, इतना बड़ा एक अड़चन और अवरोध इनके सामने आया, लेकिन वो कुड़कुड़ाए नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि चलो दिशा बदलते और कोई शहर को पहले प्राप्त करेंगे और बाद में लौटकर हम यरीहो की तरफ आएंगे। नहीं, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम 2 भेदी अंदर भेजेंगे जो मदद रूप होंगे हमारे इस अवरोध, इस अड़चन के बारे में और समझने के लिए। तो इन्होंने उस अड़चन को समझना ज्यादा जरूरी समझा। हमारे लिए पाठ यह है कि कई बार हम जब हमारे वादों के बहुत करीब आ जाते हैं और तब अगर बातें मुश्किल हो जाए, चीजें मुश्किल हो जाए, तो फिर हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम प्रभु के ऊपर सवाल उठाने लगते हैं, हम प्रभु के इरादे के ऊपर उंगली उठाने लगते हैं और प्रभु को दोषी ठहराने लगते हैं। और ये सब में हम तो जैसे कि बिल्कुल एकदम गाय जैसे
बिल्कुल दूध के धुले हुए निर्मल लोग है ना, ऐसे प्रभु की ओर ही उंगली कर कर हम उसे दोषी ठहराना चाहते हैं। लेकिन इजराइल की प्रजा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम भेदी को भेजकर हम समझना चाहेंगे कि यह अवरोध कैसा है, ताकि इस अवरोध के विषय में हमारे समझ को हम बढ़ा सके। यह नहीं कि हम प्रभु के इरादों के ऊपर शक करें या उसको वादे को वो पूरा करेगा या नहीं, ऐसे कोई सवाल उसके ऊपर उठाए। तो ये हम सबके लिए एक पाठ है। जब ये भेदी वहां पर पहुंचते हैं तो वो क्या प्राप्त करते हैं, ये बड़ा रोमांचक है। ये दो भेदी जब वहां पर पहुंचे तो लगभग पकड़े गए थे, लेकिन एक बहुत ही अनिश्चित जगह से, अपेक्षित जगह से उनको मदद प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से वो वहां से निकल कर आ पाए। लेकिन निकल कर आने से पहले कुछ अनोखा खबर उनको मिला, जिसने उनके भरोसे को दृढ़ किया और सारी प्रजा की हिम्मत को बढ़ा दिया। अब 3 बातें मैं वहां पर बताना चाहता हूं। पहली बात ये कि उन्होंने पाया कि उनकी प्रसिद्धि, इजराइल की प्रसिद्धि इजराइल से पहले यरीको में पहुंच गई थी। दूसरी बात कि यरीको में आतंक मचा हुआ था। और तीसरा, एक अनोखा एहसान उनको यरीको में प्राप्त हुआ। तो पहला कि उनकी प्रसिद्धि पहुंच गई थी। यरीको इजराइल के पहुंचने से पहले इजराइल की खबरें प्राप्त कर चुका था कि किस तरह से मरुस्थल में बड़े बड़े राजाओं को उन्होंने हराया था, किस तरह से लाल समुद्र को 2 भागा था, किस तरह से वो मिस्र से बचकर निकल कर आए थे। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या हमारी ऐसी कोई प्रसिद्धि है या नहीं। मैं सोचता हूं कि हमें भी ऐसी कोई प्रसिद्धि यीशु मसीह के साथ चलकर बना लेनी चाहिए कि हम कोई परिस्थिति में पहुंचे उससे पहले हमारी प्रसिद्धि कि हम यीशु के साथ चलते और कैसे कारनामे करते, कैसा पराक्रम करते, वो प्रसिद्धि हमारे परिस्थिति में हम पहुंचे उससे पहले वहां पर पहुंच जाए, हमारे शत्रुओं के कानों तक हमारी प्रसिद्धि पहुंच जाए। लेकिन कई बार हम लापरवाह होते हैं, इसकी कोशिश नहीं करते। प्रेरितों के कृत्य के अंदर एक अनोखा कहानी है। प्रेरित उसके 19 और उसके 15 में स्कीवा नाम के एक व्यक्ति के 7 पुत्र थे और वो दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे। कैसे निकाल रहे थे? यीशु मसीह जिसको पौल प्रचार करता है उसके नाम में दुष्ट आत्मा, तो निकल जा। अब दुष्ट आत्मा ये जवाब देता है कि मैं यीशु को तो जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? अब गौर करने वाली बात है, दुष्ट आत्मा ये कहता है कि मैं पौलुस को पहचानती हूं। हमें कोई पहचानता है क्या? हमारी प्रसिद्धि कहीं पहुंची है क्या? इजराइल को ही पता नहीं था कि उसकी प्रसिद्धि इतनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब चमत्कार प्राप्त कर लेते हैं, प्रभु की भलाइयों को और अनुग्रह को प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त करने के बाद वो बड़ा मामूली होता है और हम उसको गिनते नहीं। लेकिन दूसरे लोग जिन्होंने ये अनुभव नहीं किया उनके लिए बड़ी बात है, और इसलिए हमें कई बार थोड़ा सा पीछे हटकर बैठकर हमारे आशीषों को गिन लेना चाहिए। हमें देख लेना चाहिए कि प्रभु ने हमारे जीवन में कितने आश्चर्य के कर्म किए हैं और हम प्रभु में कहाँ हैं। दूसरी बात जो मैंने कही ये थी कि यरीको में एक आतंक फैला हुआ था, लेकिन वो वहां पहुंचे तब पता चला। इजराइल जहां थी वहां से जब वो देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि यार बड़े इत्मीनान से यरीको अपने दिन काट रहा है, बड़ा शांति उस शहर के अंदर, कोई भी हलचल नहीं है, कोई भी डर नहीं दिख रहा है, और पानी है, पानी की व्यवस्था अंदर है, फसल कट चुका था इसलिए भंडार भरे हुए हैं, इनको बाहर आने जाने की भी जरूरत नहीं, और अगर कोई आता जाता है तो उनको बड़ी अच्छी तरह से परखा जाता है, और इनको पूरा इतने चौड़े उनके शहरपना पर पूरा भरोसा है। तो इजराइल जहां से यरीको को देख रही थी तो इजराइल को यह सब समझ में आ रहा था, लेकिन भेदी जब अंदर गए तो उन्हें पता चलता है कि यरीको का हर व्यक्ति, राजा से लेकर सबसे आखिरी व्यक्ति तक, सब डरे हुए थे ये सोचकर कि अब इजराइल इनका क्या हाल करने वाला है। और ये डर उनके अंदर क्यों था? इजराइल की कोई खासियत की वजह से नहीं। उनकी नजरों में इजराइल खास था, लेकिन हम जानते हैं कि इजराइल खास इसलिए था क्योंकि इजराइल का यहोवा उनके साथ था, और यही यहोवा हमारे साथ भी तो है, यही यहोवा हमारे साथ भी तो चलता है। तो फिर हम डरते क्यों हैं? हमें डरना नहीं चाहिए। ईश्वर के कोई भी बेटे को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर अगर हम में आ गया तो शैतान उसका इस्तेमाल कर हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। हमें ये बिल्कुल भरोसा रख लेना चाहिए कि यहोवा हमारे साथ है। हमें भरोसा इसका हो या ना हो,
शैतान ये जरूर जानता है। कम से कम वो बात का हम गौर करें तो हमारे विश्वास को हम और भी दृढ़ कर सकते हैं। और तीसरी बात जो मैंने वो कही कि उनको एक अनोखा एहसान, एक फेवर उनको प्राप्त हुआ और बहुत ही अनअपेक्षित जगह से प्राप्त हुआ। हम ये जानते हैं कि भलाई सिर्फ परमेश्वर में है और उसका ऑपोजिट बुराई इंसान में है, लेकिन मैं समझता हूं कि इंसान इस हद तक बुरा नहीं है कि उसमें कोई भी अच्छाई नहीं है। अगर वो जिंदा है तो उसमें उम्मीद है, इसलिए वो जिंदा है, तो कोई ना कोई अच्छाई तो उसके अंदर है ही और हमें हमेशा उसके लिए तैयारी रखनी चाहिए। कई बार अनअपेक्षित जगहों पर हमें प्रभु के अनुग्रह और भलाई दिखाई देंगे और इसलिए हमें हमेशा हमारे अनुग्रह के भंडारों में भरपूरी रखनी चाहिए कि हमारे सबसे कट्टर दुश्मनों के सामने आए तभी भी हम उनके तरफ अनुग्रह दिखा सके, क्योंकि पता नहीं कहां से एहसान हमारी तरफ दौड़ कर आए। इब्रानी 1 और उसके 31 में एहसान कहां से आया वो दिखता है। विश्वास ही से राहाब वैश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। अब राहाब एक वैश्या थी, उसका स्वभाव, उसका चरित्र सबके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है, लेकिन फिर भी उसको हीरो की लिस्ट में इसलिए लिखा गया है क्योंकि उसने एक बहुत ही अनोखा विश्वास दिखाया। वो जहां थी वहां पर उस तरह का विश्वास दिखाना बिल्कुल असंभव था, लेकिन उसको इज़राइल पर ही नहीं, इज़राइल के परमेश्वर के ऊपर भी भरोसा था और इसलिए उसने वो कदम उठाए। ये कदम उठाते उठाते उसने अपने जान को जोखिम में डाला, अपने राजा के विरुद्ध हो गई जैसे मूसा के माता पिता हुए थे। ये करने के लिए उसने ये करते वक्त उसने उन दोनों भेदियों से एक वादा करवाया कि जब तुम इस शहर के ऊपर जीत हासिल कर लोगे तो मुझे और मेरे कुटुंब को बचाना। ये वादा हासिल करने के बाद उसने अपने सारे परिवारजनों से बातचीत की। आप सोच के देखिए कितना अनोखा इसका विश्वास है, कितना अनोखा इसका प्रयत्न और कोशिश रहा कि उसने अपने सारे घर वालों को मना लिया। सबकी सब अमोरी, सबकी सब गैर इजरायली, सबकी सब अविश्वासी, लेकिन यहोवा पर विश्वास करते हैं और सबकी सब राहाब के घर में आकर रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जो वहां पर रहेंगे वही बच पाएंगे। तो राहाब एक बहुत ही अनोखा हिम्मत और उसका विश्वास जो था वो बड़ा अनोखा और बड़ा पक्का था और वो उसने साबित कर दिखाया उसके घर वालों को बचाकर। और वही नहीं, हम जब राहाब की कहानी आगे पढ़ते तो हमें पता चलता है कि उसने अपने नसीब या अपने नियति को भी इज़राइल के साथ जोड़ दिया। वो अपने पुराने जीवन शैली को छोड़कर एक यहूदी के साथ, सालमोन नाम के एक व्यक्ति के साथ शादी करती है और उसके वंशजों में दाऊद राजा उत्पन्न होता है और आगे जाकर देखते हैं तो उसके वंशजों में यीशु मसीह खुद आ गया। तो आप आज कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ये सब मायने नहीं रखता, लेकिन आप जहां कहीं भी हो वहां पर हिम्मत के साथ किस तरह के निर्णय ले पा रहे हो वो ज्यादा अहमियत रखता है। और आपका एक निर्णय आपको ही नहीं, आपके वंशजों को, आपके राज्य को, आपके देश को और हो सकता है सारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दे। तो एक अनोखी औरत, ये सारे लिस्ट के अंदर, इब्रानी 11 के अंदर जहाँ पर यीशु का नाम नहीं है वहां पर ये राहाब का नाम उभर कर आता है, क्योंकि उसका विश्वास बड़ा अनोखा था और उसने जो कर दिखाया उसने वो बहुत ही अनोखा था। अब ये भेदी वापस इज़राइल के प्रजा के पास पहुंच जाती है और वो सारी बातें सुनकर बड़े उत्साहित हो जाते हैं और यरीको पर कुंज करने के लिए आगे बढ़कर आते हैं। यरीको की प्रजा और राजा सब, मैं समझता हूं कि उस शहर बना के ऊपर से देख रही होगी कि ये इतना बड़ा एक झुंड उनकी तरफ आ रहा है और वो युद्ध की पूरी तैयारी करे होंगे। लेकिन मुझे नहीं पता इज़राइल कितनी युद्ध की तैयारी किया होगा, क्योंकि युद्ध करने की उनकी आदत नहीं थी। दूसरा, इतना बड़ा एक शहर बना के सामने वो सोच में पड़े होंगे कि कैसे क्या युद्ध करेंगे। लेकिन यहोवा की योजना कुछ अलग थी, उनको युद्ध कराने की योजना नहीं थी। यहोवा ने उनको जो आज्ञा दी, जो प्लान ऑफ एक्शन, जो स्ट्रेटेजी दिया, वो उन सबको
हैरान परेशान कर देने वाला एक स्ट्रेटेजी था। सुनिए कि यहोवा ने उनको क्या कहा। यहोवा ने उनको कहा कि तुम वाचा का संदूक लेकर उसके आगे 7 याजकों को तुरही देकर यरीहो के 4 ओर चक्कर कटवाना, लेकिन ध्यान रखना इस संदूक के आगे सिपाहियों का एक झुंड और संदूक के पीछे सिपाहियों का एक झुंड होना चाहिए, और सबसे पीछे इजराइल की प्रजा भी होनी चाहिए, और ये सारी प्रजा को यरीहो का एक चक्कर काटना है, रोज एक बार 6 दिन तक, और 7वें दिन 7 बार चक्कर काटना है। अब वाचा का संदूक प्रभु की उपस्थिति को दिखाता है। तो सबसे पहली बात तो कि तुम तुम्हारे वादे के बिल्कुल नजदीक हो, उसको प्राप्त करने के लिए जा रहे हो, तो प्रभु की उपस्थिति को रखना। लेकिन उस उपस्थिति के अंदर एक बहुत ही खास बात हम ये देखते हैं कि आगे पीछे सिपाहियों का झुंड है, और कहीं ना कहीं ये हमें ये बताता है कि प्रभु की उपस्थिति को थोड़ा आक्रमणशील होकर हमें सुरक्षित रखना पड़ेगा। हम कई बार हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति को चाहते जरूर है, लेकिन उसको बचाए नहीं रखते, बनाए नहीं रखते। तो सिपाहियों का झुंड ये दिखाता है कि थोड़ा आक्रमणशील होकर, थोड़ा एग्रेसिव होकर हम प्रभु की उपस्थिति को हमारे जीवन में बचाए रखें, ताकि हम उस वादे को प्राप्त कर सके। दूसरा कि हम देखते हैं कि वहां पर आज्ञा पालन था। इजराइल की प्रजा को बोला तुम 13 बार ये चक्कर काटना। चक्कर काटते काटते उनके मन में सवाल उठते होंगे, उन यरीहो की प्रजा, राजा सब उनको देख के हंस रहे होंगे, लेकिन ये कुछ को उन्होंने देखकर बड़ा एक किस्सा होने नहीं दिया, चुपचाप आज्ञा पालनता दिखाई, क्योंकि वो जानते थे कि प्रभु को बलिदान से बढ़कर आज्ञा पालनता प्यारी है। तीसरी बात हम जो देखते हैं वो ये है कि उन्होंने धीरज दिखाई। यहोवा ने कहा कि तुम चुपचाप ये चक्कर काटना। अब चुपचाप चक्कर काटने के लिए बड़ा आत्मसंयम चाहिए और अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया हुआ होना चाहिए, तब जाकर चुपचाप इस तरह से चक्कर काटते रहोगे। अब ये स्ट्रेटेजी है, एक युद्ध लड़ने की स्ट्रेटेजी है कि चुपचाप चक्कर काटते रहो। खुद के बारे में जब वो सोच रहे होंगे तो ऐसा लग रहा होगा कि कैसे हम मूर्ख है, कैसे पागल है, लेकिन चुपचाप वो करते रहे बड़े धीरज के साथ, आत्मसंयम के साथ, ये भरोसा रखते हुए कि प्रभु अपने वक्त में उसके वादों को पूरा करेगा। अब ऐसा नहीं था कि यहोवा को 13 बार चक्कर कटवाना ही था तभी यरीहो की दीवार गिर जाती। पहले चक्कर में ही वो गिरा सकता था, लेकिन वो देखना चाहता था कि क्या इजराइल की प्रजा यहोवा के समय के लिए राह देखेगी या नहीं, क्योंकि धीरज, यहोवा के समय के लिए राह देखना, ये सब लंबे समय तक काम आने वाली गुण विशेषताएं हैं। हमें भी सोचना चाहिए कि क्या हम यहोवा के समय के लिए राह देखेंगे या नहीं। जब 7वें दिन 7 चक्कर काट लिए तो सारे इजराइल की प्रजा ने जोर से आवाज लगाई और यरीहो का शहर पना तहस महस हो गया, बिल्कुल गिर पड़ा। इजराइल का हर व्यक्ति, छोटे से छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध से वृद्ध चिल्लाया। अगर वहां पर इस तरह से कहा होता कि जितने भी सिपाही है वो चिल्लाएंगे और तब शहर पना गिरेगा, तो फिर हर बार जब इतना बड़ा चुनौती हमारे सामने आता तो सिपाही जैसे गुण विशेषता वाले, हुनर वाले, कौशल वाले, अनुशासन वाले लोगों को हमारे जीवन में बुलाकर लेकर आना पड़ता ताकि इस तरह की दीवारें गिर जाए। अगर इस तरह से कहा होता कि याजकों का झुंड आवाज देगा और तब ये शहर पना गिर पड़ेगा, तो तब उसका मतलब ये होता कि जब जब इस तरह की परेशानियां हमारे सामने आए तो प्रभु के अभिषिक्तों को बुलाए, अलग किए गए लोगों को बुलाए, और वो लोग तुम्हें इस परिस्थिति के ऊपर हावी होने में मदद रूप होंगे। लेकिन ऐसा कुछ यहोवा ने नहीं कहा। चिल्लाना एक इतना आसान कार्य कि छोटे से छोटा बच्चा भी कर सकता है, एक गूंगा व्यक्ति भी कर सकता है। चिल्लाना तो एक गूंगा व्यक्ति भी कर सकता है। तो कई बार ना हमें ऐसा लगता है कि आज्ञा पालनता, धीरज, अनुशासन, ये सब इतना मुश्किल है। ये सब इतना मुश्किल है तो आखिरी पड़ाव जो जहां पर हमें वादा हासिल करना है वो कितना ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम आज्ञा पालनता दिखा दे, धीरज हमारे जीवन में हो, अनुशासन हमारे जीवन में हो, तो फिर वादा प्राप्त करना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। वी आर जस्ट वन स्टेप, स्मॉल स्टेप अवे। अब वो जब पुकारे और शहर पना गिर पड़ा,
कई लोगों का ऐसा कहना है कि उस चिल्लाने के अंदर इतना ज्यादा वाइब्रेशन था कि वो दीवार गिर पड़ा। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वहां पर एक भूकंप होने वाला था, वो प्रभु को पता था और इसलिए प्रभु ने इस तरह से उनका टाइमिंग किया कि वो भूकंप के साथ साथ वो चिल्लाए। अब लोगों को जो कहना है कहे, मैं ये जानता हूं कि यहोवा ने उन शहरपनाह को, उस दीवारों को गिराया। इजराइल के लोगों का योगदान उस आवाज से बढ़कर यह था कि उन्होंने विश्वास से यह किया। जब उन्होंने विश्वास दिखाया तब उन्होंने उनके उस परिस्थिति में प्रभु के लिए जगह बनाया। गौर करिए, हर बार जब हम विश्वास दिखाते हैं या विश्वास करते हैं तब उस परिस्थिति के अंदर हम प्रभु यहोवा के लिए जगह तैयार करते हैं और उस विश्वास के अंदर प्रभु प्रवेश करता है, उस नैया में प्रभु विराजमान होता है और हमारे परिस्थिति में बदलाव होता है। तो विश्वास से उन्होंने ये हासिल किया। हमारे जीवन में यरीहो की दीवार जैसे कई सारे प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कि हमारे जीवन में आर्थिक परिस्थितियां, जो परेशानियां जो कभी खत्म ही होने का नाम नहीं लेती, कोई ऐसा बिजनेस जो कभी व्यवसाय जो कभी टेक ऑफ ही नहीं होता, या हमारा वैवाहिक जीवन जिसमें कोई भी बात अभी बन नहीं रहा है, या हमारे घर वाले जो हमारे विश्वास, हमारे ईमान के विषय में विरोध कर रहे, या कोई ऐसी बीमारी और परेशानी जो एक के बाद एक हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही, या हमारे नौकरी में कोई तरक्की नहीं हो रही, या हमें कोई बच्चा नहीं हो रहा। अलग अलग यरीहो की दीवारें हमारे सामने आ सकती हैं। हमें केवल दो चीजों का ध्यान देना है। अगर आपके सामने एक यरीहो का दीवार है, एक शहरपना दिख रहा है, तो आपको सिर्फ दो चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। पहली चीज ये कि क्या आपके सामने जो है वो आपका यरीहो है या नहीं। यानी इसका मतलब क्या है, आपको यह परखना है कि ये यरीहो की दीवार अगर गिर जाए, ये दीवार अगर गिर जाए तो क्या आपको आपका वादा प्राप्त होगा। कई बार हम ऐसे शहरपनाहों के सामने खड़े होते हैं जिसके गिरने से हमें कोई प्राप्ति नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले पक्का ये करना है कि यरीहो के सामने ही खड़े हो ना, वाचा का देश प्राप्त करने के लिए खड़े हो ना, आपको प्रभु ने जो वादा किया है उसके लिए आप खड़े हो ना। कोई इधर उधर के शहरपनाह के सामने खड़े हो जाए और फिर गिर जा बोले, और फिर वो गिर जाने के बाद जो प्राप्त हो उससे लाभ भी ना हो, तो क्या मतलब है। तो सबसे पहली बात कि आपका यरीहो है या नहीं वो आप पक्का करिए। दूसरा, अगर आपको पक्का है कि आपका यरीहो है तो फिर आप यहोशू ने जो किया वैसा करिए। यहोशू 5 और उसके 13, 14, 15 को जब हम पढ़ते हैं तो जब यहोशू यरीहो के पास था तो उसने क्या किया, उसने अपनी आंखें उठाई। उसने आंखें उठाई अपेक्षा में कि यहोवा मैं क्या करूं, मैं मेरे वादे को देख रहा हूं, मैं क्या करूं। और वहां पर यहोवा का एक दूत प्रस्तुत होता है। जैसे ही प्रस्तुत होता है तो वो मुंह के बल गिरकर दंडवत करता है और वहां पर यहोवा का दूत इस तरह से कहता है कि अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि तू जहां पर खड़ा है वो पवित्र है। उसका मतलब यहोवा की उपस्थिति उस जगह पर उतर आई। आप आपकी आंखें उठाइए और तब अगर यहोवा की उपस्थिति वहां पर उतर कर आती है तो आप समझ जाना यरीहो को गिराने का समय आ चुका है, आपके वादे को प्राप्त करने का समय आ चुका है। तो आंखें ऊपर की ओर उठाना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला यरीहो है या नहीं वो पक्का करिए। दूसरा, आंखें यहोवा की ओर उठाइए और उसकी ओर से ये तसल्ली मिल गई कि समय आ चुका है तो फिर जाइए यरीहो की दीवार को गिरा दीजिए। यरीहो के दीवार से दो और चीजें मैं आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूं। दो तरह की दीवारें, एक अलगदाई की दीवार और एक पाप की दीवार, अ वॉल ऑफ सेपरेशन एंड अ वॉल ऑफ सिन। पहला दीवार जो इंसान के इतिहास में हम देखते हैं वो ये है जब एदन की वाटिका में शैतान इंसान और परमेश्वर के बीच में एक दीवार खड़ा करता है। सबसे पहले शंका और संदेह का दीवार और साथ साथ में अहंकार का दीवार भी वो साथ में खड़ा कर देता है। अब ये दीवार जब खड़ी हो जाती है तो बेपरवाही का एक दीवार इंसान खड़ा करता है और वो फल खा लेता है। फल खा लेने के बाद उसको दोष महसूस होता है तो दोष का एक दीवार भी खड़ा करता है और फिर वो जाकर छुप जाता है। बाद में हम देखते हैं कि आदम और हव्वा एक दूसरे के बीच में भी दीवारें खड़े करते हैं
और वो दीवार है शर्म की दीवार, निंदा की दीवार, स्वार्थता की दीवार। तो लोगों के दिलों में ऐसे दीवार खड़े हो जाते हैं जो रिश्तों में अलगदाई लेकर आती है। और कई बार ये दीवार इतने मोटे हो जाते, इतने बड़े हो जाते कि यरीहो की दीवारों को ढाया, ऐसा ढाना जरूरी हो जाता है। उसके चक्कर काटकर, चीख कर ऐसे दीवारों को गिरा देना जरूरी हो जाता है। तो एक दीवार जो अलगदाई का दीवार है, और दूसरा दीवार जो पाप का दीवार है। जब इंसान ने पृथ्वी बनाया, परमेश्वर ने जब पृथ्वी बनाया तो उसने कोई भी दीवार कहीं पर भी नहीं बनाया। पहला दीवार, पहला शहर बना काइन ने बनाया, एक बड़ा शहर। मैं सोचता था कि उसको इतने बड़े एक शहर को बनाने की जरूरत क्या पड़ी, जो भी थे सब उसके रिश्तेदारी थे। लेकिन उसको भय था कि जो उसने उसके भाई के साथ किया कोई उसके साथ ना कर दे, तो उसने आत्म सुरक्षा के लिए एक शहर बना खड़ा किया। लेकिन उस समय के इस तरह के शहरों के अंदर ही पाप पनपने लगा। कुछ हफ्तों पहले हम मोआब के विषय में देख रहे थे, जो सदियों तक उसके शहरपना के अंदर पाप को पनपने देता है। सोदोम गोमोरा के विषय में हम अनजान नहीं है कि किस तरह से उसके दीवारों के अंदर पाप बढ़ते गई और आखिर में प्रभु को आकर उन दोनों शहरों का नाश करना पड़ा। तो ये शहर की दीवारें कई बार पाप को बढ़ने के लिए एक जगह बना कर देती है, पर कई बार पाप खुद एक दीवार के समान बन जाती है, और ऐसी दीवार जिसके आर पार कई बार सुसमाचार निकल नहीं पाता। और ऐसे वक्त में हमको एक दूसरे के साथ विश्वास को जोड़कर इस तरह की दीवारों को गिरा देना चाहिए। अगर हमारे सामने ऐसे लोग हैं जिनके दिलों के अंदर यरीहो की दीवार जैसी दीवार है, जो सुसमाचार को प्रवेश करने नहीं दे रहे, तो हम एक दूसरे के साथ विश्वास जोड़े और ऐसे दीवारों को गिरा दे। हमारे शहर अगर ऐसी हालतों में है तो हम एक दूसरे के साथ हमारे विश्वास को जोड़े, और सोदोम गोमोरा जैसी हालत हमारे शहर की ना हो, इसलिए पूरा शहर बिखर जाए उससे पहले हम उसके दीवारों को ढा दें, ताकि प्रभु का उद्धार उस शहर में पहुंच सके। तो दीवारों के साथ जुड़ी, शहरपनाह के साथ जुड़ी कई सारी बातें मैं आज आपके सामने लेकर आया। आशा है कि इसके अंदर से कुछ सीख आप लेकर आज यहां से जा पा रहे हो। दो अलग अलग हीरोज के बारे में आज मैंने आपको बताया, एक इजराइल की प्रजा और एक राहाब। दोनों को वादा प्राप्त हुआ था, दोनों ने कुछ आशा रखी थी, और बड़े हियाव और हिम्मत के साथ दोनों ने उस वादों को प्राप्त कर लिया। इजराइल की प्रजा एक ऐसी प्रजा, एक ऐसी पीढ़ी, एक जोशुआ जनरेशन, जिसने उनके पूर्वज इब्राहिम को जो वादा प्राप्त हुआ था वो वादा अपने पीढ़ी में प्राप्त कर हासिल कर दिखाया, और उन्होंने विश्वास रखा कि प्रभु उनकी मदद करेगा कि वो उसे प्राप्त कर सके। तो इन दोनों कहानियों से, राहाब की और इजराइल के इस पीढ़ी के कहानी से हम ये सीख ले कि बड़े हिम्मत के साथ प्रभु ने हमारे लिए जो वादे लिखे हैं उसके लिए हम आगे बढ़े। प्रभु उसके लिए राह तैयार करेगा, हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु महिमा पाए। हम दुआ करें। प्रभु जी, आज के इस पाठ के लिए धन्यवाद। राहाब से और इजराइल की पीढ़ी से, इस प्रजा से जिसने यरीहो के ऊपर हावी होकर अपने वादे को प्राप्त किया, अपने वाचा के प्रदेश को प्राप्त किया, उसमें से हम बहुत कुछ सीख पाए। खुदावंत, कई बार हम बड़े बड़े अवरोधों को हमारे सामने पाकर हिम्मत खो बैठते हैं, लेकिन बिना कुड़कुड़ाए हम समझ जाए कि हमारे वादों के आगे आगे तू है। हमारे पहुंचने से पहले हमारी प्रसिद्धि पहुंच जाती है, और हमें केवल प्रभु जी तू जो आज्ञा देता है वही करना है। युद्ध तू लड़ेगा, जीत हमारी होगी। कई बार जो अनुशासन, जो आज्ञा पालनता, जो धीरज दिखाना पड़ता है, उसमें हम हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन तेरे वचन के द्वारा आज तूने हमको याद दिलाया कि शायद वो सब बातें मुश्किल लगे, लेकिन अगर वो हम बड़े धीरज के साथ, समर्पण के साथ उसको पार कर लेंगे, तो वादा प्राप्त करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। हमारी मदद करना कि इन बातों को सीखकर हमारे जीवन में इसका अनुकरण करते हुए हम आगे बढ़ पाए, तेरे नाम को हमारे जीवनों और हमारे
परिस्थितियों में महिमा दे पाए। आशीष सबके ऊपर बोलता हूं, यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगता हूं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल वीक।